नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। दिस इज़ रजनीश सिंह और अक्षरविद बाहों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अपने इस सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं, आज से नया चैप्टर नया टॉपिक स्टार्ट होगा। वो स्टार्ट होगा सरलीकरण का, यानी सिंप्लीफिकेशन का जो चैप्टर है आज से स्टार्ट होगा। और सिंप्लीफिकेशन के सेक्शन को हम लोग पढ़ रहे होंगे। सिंप्लीफिकेशन में कुछ बहुत ज़्यादा नहीं है, बेसिकली चलेंगे हम लोग लगभग एक हफ्ता ले लेंगे, 7 क्लास लेंगे, 7 क्लास से ज़्यादा नहीं। और 7 क्लास लगभग 30-30 मिनट की आपकी होने जा रही है, ठीक है। 7 क्लास का मतलब समझ रहे हैं, लगभग 2.5 घंटे। 2.5 घंटे से ज़्यादा ही लगेंगे। 2.5 घंटे में क्या होगा, 2.5 घंटे नहीं होंगे, 3.5 घंटे होंगे। तो 3.5 घंटे लगभग लगेंगे और ये सिंप्लीफिकेशन का टॉपिक खत्म हो जाएगा। वैसे ये 1 घंटा बहुत होता है इसके लिए, 1 आवर बहुत है। 1 से 1.5 आवर में आप बेसिक इसका समझ सकते हैं। बट थोड़ा बहुत हम प्रैक्टिस सेशन पे भी ध्यान देंगे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस की चीज़ों को भी ध्यान देने का प्रयास करेंगे। उसी के ऊपर हमारा फोकस होगा ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सकेगा और आपके क्वेश्चंस लग सकें, इस पर हम प्रयास करेंगे कि आपके क्वेश्चन लगने लग जाएं। बस मूल उद्देश्य होगा क्वेश्चन को लगाना। तो जब बात आती है सरलीकरण की, तो सरलीकरण में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, देखिए। सरलीकरण की बात आ रही है और आराम से इसको देखते हैं। सरलीकरण एक्चुअल में है क्या। सरलीकरण का मतलब कुछ बहुत बड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको दे देता है, बड़े बड़े कॉन्सेप्ट आप देखते हैं दे देता है, उसके बाद उसको सॉर्ट करके एक आंसर देना रहता है आपको। जैसे कि 2 × 3 × 3 + 4 + 5 ऐसे कुछ करके दे दे और इसका एक आंसर निकाल के आपको देना होता है। कुछ भी दे दे, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये सब बहुत बेसिक चीज़ों को नहीं समझने वाले हैं अभी। अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं वो हम सबसे पहला एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लेकिन आप लोग एक चीज़ अगर कॉपी बना रहे हैं तो बोर्ड मास के रूल को एक छोटा सा लिख लीजिए कि इसमें एक रूल लगता है, जो लगता है बोर्ड मास का, ठीक है। और इस रूल को आप लिख लीजिए और एक सब समझ लीजिएगा। ये बीच से आप ब्रैकेट्स को समझेंगे, जितने भी ब्रैकेट होते हैं, सारे ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट्स हो, आप कोई भी ब्रैकेट्स आपको आ जाए, कोई भी ब्रैकेट यानी कोई भी ब्रैकेट आ जाए, उसको आपको सॉल्व करना होता है। उनका क्रम क्या होता है, सबसे पहले हम लोग बार को सॉल्व करते हैं। बोर्ड मास को मैं फिर से लिखूंगा, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए बहुत आराम से, एक सेकंड चेक करने दीजिए कहाँ तक दिख रहा है पूरा। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोर्ड मास में हम बी से जो सॉल्व करने वाले हैं, सारे ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले सबसे पहले किस चीज़ को सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में सबसे पहले ब्रैकेट। देखिए ब्रैकेट 4-5 होते हैं। एक पॉइंट होता है, एक बार होता है, एक होता है आपका छोटा ब्रैकेट, एक होता है आपका मझला ब्रैकेट, और एक होता है आपका बड़ा ब्रैकेट। इतने ब्रैकेट होते हैं, ठीक है। कितने ब्रैकेट होते हैं, टोटल 3-4 ब्रैकेट होते हैं। एक्चुअल में पॉइंट जो होता है वो बार का ही एक रूप होता है, ठीक है। इतने ब्रैकेट्स दिखते हैं। सबसे पहले जैसे क्रम लिखा है इसी तरह के सॉल्व होंगे। सबसे पहले सॉल्व होगा ये, यानी बार ब्रैकेट ऐसे, जैसे कहीं लगा है 2 + 3 × 5 और ऐसे बार लग गया, तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व करिए। सबसे पहले सॉल्व करिए इसको, उसके बाद इसको सॉल्व करिए। नहीं तो आप इसको देख के सीधा मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे, 5×3 = 15, 2 = 17, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इसको सॉल्व करिए और इसको बढ़िया 3×2 = 5, और उसके बाद 5 से मल्टीप्लाई करिए और ये 25 आंसर दीजिए। समझ रहे होंगे, बहुत आसान सा है, कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं होगा कि बहुत बड़ा कोई आपको क्वांटम साइंस बता दी जाएगी। आपको यहाँ से आपको परमाणु ऊर्जा नहीं निकालनी है। आसान सी चीज़ें हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग कर रहे होंगे। इसमें कुछ ज़्यादा घबराना नहीं है, बस ब्रैकेट्स को समझना है। फिर किस ब्रैकेट को समझना है, छोटे ब्रैकेट को, फिर उसके बाद मझले ब्रैकेट को। जैसे मैं दे दूँ कि 3 × 5 एक बड़ा ब्रैकेट और × 3 एक मझला ब्रैकेट। एक सेकंड रुक जाइए, लगाता हूँ। एक मझला ब्रैकेट, ठीक है, +4 एक बड़ा ब्रैकेट। वैसे क्रम में अगर मैंने दे दिया इसको, तो आप कहाँ से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जो सॉल्व किया जाएगा, ये अंदर के मैटर को सॉल्व किया जाएगा, सबसे छोटे ब्रैकेट को सॉल्व किया जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 आ जाएगा, और ये छोटा ब्रैकेट ऐसे रहने दीजिए। और 3 × 5 आ गया, और ये मझला ब्रैकेट, ठीक है। उसके बाद ये प्लस का मार्क और ये बड़ा ब्रैकेट, ये 4 हो गया। तो अब किसको सॉल्व करेंगे, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। छोटे ब्रैकेट के बाद मझला ब्रैकेट, यानी उससे थोड़ा सा बड़ा। तो उससे थोड़ा सा बड़ा जब सॉल्व करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 15×3 = 45, और मझला ब्रैकेट लगा रहेगा। और यहाँ पे +4 के मार्क के साथ बड़ा ब्रैकेट रहेगा। अब मझला ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए, और मझला ब्रैकेट ओपन होगा तो 4 + 45 बनेगा और बड़ा ब्रैकेट बनेगा। बाद में आंसर दे दीजिए 49।
तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस खाली समझना होता है, दिमाग पे हल्का सा कॉन्सेप्ट रखिए। और दो चीज़ों में आप फंसेंगे, जब भी फंसेंगे एक ही दो चीज़ में फंसते हैं कि कहीं भाग दिया है और मल्टीप्लाई दिया है तो इंसान फंसता है, लेकिन यहाँ कुछ है नहीं। ये चीज़ें और ये चीज़ें एक दूसरे के समतुल्य चलती हैं, अभी बाद में बताऊंगा कैसे होता है। जैसे प्लस माइनस एक दूसरे के इक्वेट चलता है, वैसे ये भी होता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आपको कोई डर जाना है। इन चीज़ों को देख के डरिए नहीं, इनको सीखिए और आराम से सीख लेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, मैंने आपको बोल दिया। उसमें सबसे पहले बार को सॉल्व करिए। एक वीडियो मैंने इस पे और बनाई थी जी, बहुत पहले का हो गया है, उसको मैं यहाँ पिन कर दूंगा। ये है। उसके बाद किसको सॉल्व करेंगे, आप छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। छोटा ब्रैकेट यानी स्मॉल ब्रैकेट। स्मॉल ब्रैकेट ये ऐसे होता है। फिर सेमी को, सेमी ऐसे होता है आपका कुछ ऐसे करके, ठीक है, सर्प तरीके से। और बड़ा वाला तो ऐसे ही होता ही है, इसमें कोई दो राय है नहीं। तो कितने ब्रैकेट, आपको 4 ब्रैकेट मैंने बताया और इन्हीं को सॉल्व करना बता दिया। देन आ गया ओ को सॉल्व करना। ओ का मीन्स होता है ऑफ। और जब कभी हिंदी अगर मैं पढ़ाऊंगा तो इन सब चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से रिलेट कराऊंगा, बट अभी हिंदी नहीं पढ़ा रहे हैं, अभी इसको पढ़ रहे हैं हम लोग। जब जो पढ़ रहे हैं उसको देखिए। ऑफ से केवल आपको इतना पता है कहीं का दिख जाए, मैथ के फ्रैक्शन में दिखते हैं ऐसे कैसे, का को सॉल्व करेंगे। देन डिवाइड करेंगे, डिवाइड यानी डिविडेंड को सॉल्व करेंगे। देन मल्टीप्लिकेशन को यानी गुणे को सॉल्व करते हैं। देन जाके सॉल्व करते हैं एडिशन यानी प्लस को। उसके बाद आता है माइनस का मैटर, ठीक है, प्लस का यहाँ आता है। इतने टॉपिक पे हम बात कर चुके हैं, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ज़बरदस्त एकदम मस्त होकर पढ़िए। सिंप्लीफिकेशन यानी कुछ भी नहीं है। देखिए 2-3 चैप्टर होते हैं ऐसे, एलसीएम एचसीएफ, ठीक है। उसके बाद सिंप्लीफिकेशन, ये सब ऐसे चैप्टर हैं अगर क्वेश्चन आ जाए आपको नंबर दे के जाएंगे, इसमें डरना नहीं है आपको। मस्त से खाली बस हल्का सा पढ़े रहिए आप। और सिंप्लीफिकेशन एक बेस चैप्टर है। बेस ऐसा है कि कहीं भी जाते हैं किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। वहाँ आंसर आप गलत ला देंगे, आप भले ही पूरा इक्वेशन सॉल्व कर दीजिए। मान लीजिए कि इक्वेशन बन गया 3 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 इंटू 6। अब इसको सॉल्व करना है, आपको पता ही नहीं है किस क्रम से करना है, तो आप कुछ भी करिए। अब एक बार कुछ कर दीजिए, गलत कर देंगे तो आंसर गलत आ जाएगा। वैसे यहाँ ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं, लेकिन अगर इसी को क्रम में दे दिया गया ना तब इसका इफेक्ट पड़ जाएगा। इसको क्रम में दे दिया गया तो अब इसका इफेक्ट पड़ जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं। तो मैं बस जितना बोल रहा हूँ बस ध्यान से सुनिए कि किस चीज़ पे हम बात करने वाले हैं। बहुत धीरे धीरे आराम आराम से, कोई बहुत ज़्यादा वो नहीं, मस्त से। अब देखिए इसको मैंने ज़्यादा बता दिया कि यहाँ सब्सट्रैक्शन होगा, यहाँ एडिशन होगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ डिविडेंड होगा, डिवाइड होगा, यानी यहाँ ये यहाँ ऑफ होगा। यूज कैसे होगा है, जैसे मैं 3 का 4 प्लस 5 का 6 प्लस 4 ऐसे लिख दो, तो आप किसको कैसे सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को देखिए, ध्यान से देखिए। तो सबसे पहले मैंने बोला कि ऐसी सिचुएशन में देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट तो कहीं है नहीं। फिर देखिए क्या ऑफ का सेशन दिखता है, तो ऑफ का सेशन हमें 2 जगह दिखता है, तो हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, कोई समस्या ही नहीं है। तो आराम से 3 का 4 यानी 3, और का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है, याद रखिएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 4, और प्लस यहाँ रहने दीजिए 5 मल्टीप्लाई बाई 4 और प्लस 4। अब इसको केवल लिखिए ही नहीं कि बस लिख लिया और हो गया, वो तो वही चीज़ है। इसको सॉल्व भी करके डायरेक्ट आंसर लिखिए इसका कि ये 12 हो गया, और इसको सॉल्व किया तो 20 हो गया, और ये प्लस 4 हो गया। अब पूरा सॉल्व कर दिए तो 36 आपका आंसर आ गया, ठीक है। घबराना नहीं होता, बहुत मस्त से करिए, ऐसा कोई बहुत बड़ा सान इसमें वो नहीं है। अर्थमेटिक मैथ यार कुछ भी नहीं होती। बस हाँ, जब वर्ड प्रॉब्लम करता है कि राम का श्याम से 3 गुना है, श्याम की आय महेश की आय की 3 गुनी होती हुई उसके 2/3 हो गई, यहाँ जब वर्ड प्रॉब्लम आता है ऐसे टाइप का, तो वहाँ बस समझने की अगर आपको अंदर क्षमता है तब कर पाएंगे। वहाँ रीजनिंग हल्का सा लगती है, आप पकड़ पा रहे हैं कि नहीं क्वेश्चन को। बाकी अगर सीधा सीधा देगा तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं है, करना बहुत आसान है, ठीक है। तो अब इसको मैं कर रहा हूँ, आगे देखिए। अब डिवाइड उसके बाद होता है, जैसे कि मैं कह दूँ कि 3 मल्टीप्लाई बाई 4 डिवाइड बाई 2। अब इसमें से आप सबसे पहले किस चीज़ को सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई भी है और डिविडेंड भी है। तो इसका 2 तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि आप डायरेक्ट इसमें भाग दीजिए और 2 आ जाए, और 3 गुणे 2 यानी सबसे पहले भाग का काम करिए और 2 आ जाएगा, उसके बाद में 3 दूनी 6 करिए। और दूसरा तरीका है, जब एक ही तरीके का चीज़ आपको इक्वेशन दिखिए, आपको समझ में ना आए क्या करना है, हमेशा डिवाइड को आप मल्टीप्लिकेशन में चेंज कर दीजिए। जैसे 3 गुणे 4 था और ये डिवाइड का मार्क था, यानी भाग देने का मार्क था 2 के साथ में। इसको हम लिखेंगे 3 गुणे 4, और भाग को अगर हम लोग गुणे में बदलना चाहें तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाई 1/2। और आपका इक्वेशन बहुत आसान हो गया, अब एक ही वेरिएबल में आ गया। अब चाहे जो चाहे जहाँ करिए, इसको आराम से करिए, 2 बार गया, 3 दूनी 6 आंसर आ गया।
तो मतलब अगर आपको कहीं गलती दिक्कत होती है, कभी कभी बड़े इक्वेशन में दिक्कत होता हल्का दिखता है कि यार अब यहाँ इसको कैसे करूँ, इसको पहले करूँ इसको बाद में करूँ, तो आप अगर बनाना चाहते हैं तो इसको एक ही फ्रैक्शन बना दीजिए, उसके बाद चाहे जिसको पहले करिए चाहे जिसको बाद में करिए, कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है। जैसे प्लस और माइनस का कभी इफेक्ट नहीं पड़ता कि अगर जैसे 3+4 - 2 लिखा है तो यहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप पहले चाहे प्लस को करिए और चाहे पहले माइनस को करिए, बात वही आनी है, बस आपको पूरा रूल आना चाहिए। वैसे मल्टीप्लिकेशन में और भाग में कोई रूल का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं है, बस हाँ आपको चीज़ों का रूल आना चाहिए, जैसे रूल फॉलो करता है वैसे आप चलते चले जाइए, समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अंतर आता नहीं है, ठीक है, बस देखना होता है आपको। अब इस पे हम लोग जो बात कर चुके हैं, इस पे अभी क्वेश्चन होंगे नहीं, क्वेश्चन जो होंगे अब इसके बाद से जब होंगे क्वेश्चन, तो इस पे भी क्वेश्चन होने वाले नहीं है, आप बस इसको भी कोई लिख लीजिएगा ऐसे एज इट इज। अब जो बात होगी आज बात होगी सतत भिन्न के टाइप के क्वेश्चन पे, ठीक है, वो सिंप्लीफिकेशन में भी आता है भिन्न और डेसिमल में भी आता है, तो डेसिमल भिन्न हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं, भिन्न का कुछ सेक्शन हम लोगों ने नंबर सिस्टम में पढ़ लिया था, और जो बचेगा यहाँ पे पढ़ेंगे, और कुछ एक दो और बचेंगे उसको हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज में पढ़ रहे होंगे, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज दो जगह पढ़ी जाती है, एक तो रीजनिंग में पढ़ी जाती है और एक मैथ में भी पढ़ी जाती है। तो मैथ वाली जब सीरीज पढ़ेंगे यानी गुणोत्तमक श्रेणी और हरात्मक श्रेणी, एपीजीपी जिसे आप लोग पढ़ते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड ग्रॉस रूट प्रोडक्शन जो होता है, एपीजीपी जब पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तब वहाँ पे हम लोग सीरीज में कुछ हम लोग पढ़ लेंगे, भिन्न उन्न के सेक्शन वहाँ भी आते हैं, जैसे 1/2, 2/3, 3/4 करके बढ़ता है, और ऐसे सेशन में। तो अभी सिंप्लीफिकेशन का जो हमको मतलब है भिन्न से, उसको देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, उसी को हम लोग फॉलो करेंगे और आराम से देखेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। थोड़ा तबीयत खराब है बट कोई दिक्कत नहीं है। देखिए सबसे पहले देखिए सिंप्लीफिकेशन में मैं जो बोल रहा हूँ भिन्नात्मक रूप से क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आता है 1, ऐसे देखिए लिख रहे हैं 1/2, ठीक है, और उसके बाद में 1+, ठीक है, इसको लिख लीजिए 1/2 1+, ठीक है, और इसको लिख लीजिए, फिर इसको मिटाइए, मैं लिख रहा हूँ जैसे देखते रहिए बस, फिर इसको मिटा दे रहा हूँ 3 1+। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। इक्वेशन सॉल्व करना मैं बता रहा हूँ दो तरीकों से बताऊंगा, पहले इसका प्लस वाला बता दूंगा, फिर इसका माइनस वाला बताऊंगा, फिर इसमें एक हल्का सा और रूल चेंज है उसको बता दूंगा, फिर दोनों मिक्स करके बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए 3 टाइप होगा आपके पास, एक प्लस का, एक माइनस का, और एक और होता है मल्टीप्लिकेशन करके आता है, वो तीनों टाइप यही करेंगे आराम से। देखिए 2-3 क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए सबसे पहले देखिए, ऐसे क्वेश्चन को बाई ट्रिक भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं। बेसिक में क्या करेंगे, पहले अगर बेसिक करना होता है, जैसे मैं क्या करूंगा, अगर 1+1/2 लिखा है तो आराम से 2 का नाम 2, 1 3/2 करता हूँ ना, सेम इस तरीके से पहले इसको सॉल्व करिए, फिर इसको बदलिए, इसमें ले जाइए, फिर इसमें ले जाइए। एक बेसिक सा तरीका ये होता है, ठीक है, कहेंगे तो वो भी करा देंगे। और एक होता है डायरेक्ट तरीका, डायरेक्ट अप्रोच ऐसे क्वेश्चंस के लिए, उसमें कुछ नहीं करना होता। सबसे पहले आप देखिए कि कैसे कैसे लिखा है, पहले इक्वेशन को केवल ध्यान दीजिए, और पहला इक्वेशन 1 और 3 लिखा है, इसको डायरेक्ट लिखिए 1 और इसको लिखिए डायरेक्ट 3, 1 और 3, ठीक है। उसके बाद में देखिए कितनी बार प्लस आया है 1 के साथ में, तो हम देखेंगे यहाँ एक प्लस आया है, एक प्लस यहाँ आया है, एक प्लस यहाँ आया है, एक प्लस यहाँ आया है, और सबके पहले 1 1 1 1 है, और यहाँ भी 1 1 1 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए, तो हम जितनी बार प्लस आया है उतनी बार चाहे पॉइंट बना लीजिए चाहे प्लस बना लीजिए समझने के लिए, ठीक है, उतनी बार। तो 4 बार आया था, 1 2 3 1 4 बार। अब इसको कुछ नहीं करना, पिछले वाले से जोड़ते जाइए, जैसे 3 1 4, फिर इसमें इसको जोड़िए 4 1 4 3 7, 4 3 7, ठीक है, और फिर इसको इसके जोड़िए तो 11, और 11 7 18। अब 2-3 चीज़ें हैं आपको जो समझनी होंगी। जब इक्वेशन ऐसे लिखा होगा, पहले इक्वेशन के साथ ये ऐड किया हुआ होगा, ठीक है, तब हम लिखेंगे 18/11 इसका आंसर, ठीक है। और जब सेशन ऐसे ना लिख के ऐसे लिखा होगा 1/1 + 1/2, इस टाइप का, मतलब यहाँ प्लस का मार्क नहीं है। देखिए इसमें अंतर क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें और इसमें अंतर क्या है। इस इक्वेशन में जब सिर्फ आप इस इक्वेशन को इतने को ऊपर वाले को देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा कि यहाँ 1 + 1 है और यहाँ 1/1+ है, यानी इसके ऊपर अगर इक्वेशन में 1 लिख दिया जाएगा तब इसी का आंसर कुछ और होगा, तब इसका आंसर आ जाएगा 11/18, ठीक है। और इसी इक्वेशन में जब इस 1 को मिटा दिया जाता है तो इसका आंसर आ रहा है 18/11। अब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, थोड़ा पैची बना रहे हैं लेकिन बहुत आसान है। एक ही क्वेश्चन में 2 कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर रहा हूँ मैं। क्या कर रहा हूँ
कि कभी भी देखिए, और मैं इसकी जगह ट्रिक भी आपको बता दूंगा इसका, जब ऐसे दिखे कि 1 + 1 अपान समथिंग, यानी 1 + 1 अपान कुछ भी हो, हमसे नहीं मतलब है, लेकिन जब ऐसा सिचुएशन दिखे तो ऐसे में पीछे वाला जो सबसे लास्ट में आया है उसको अंश बनाइए और नीचे वाले को उसके हर बना दीजिए। लेकिन अभी एक सिचुएशन और मैं बताऊंगा आपको, इस क्वेश्चन का आपको आंसर दे दिया मैंने, अब एक सिचुएशन मैं यहीं और क्रिएट कर रहा हूँ, ऐसे सेम सिचुएशन क्रिएट करूंगा 1 अपान 1 + 1 अपान 1, ठीक है। उसके बाद में हाँ, इसी सिचुएशन को देख लीजिए, या इसी को और बड़ा कर दीजिए, हम लोग और बड़ा करते हैं इसको, ऐसे नहीं होगा, थोड़ा और बड़ा करते हैं 1 अपान 1, उसके बाद में यहाँ पे करते हैं हम लोग +1 अपान 1। ऐसी सिचुएशन मान लो अगर क्रिएट हो जाती है तब आंसर क्या देंगे आप लोग। ऐसी सिचुएशन में यहाँ 2 कर दीजिए। अब देखिए करके देखिए, अब यहाँ कुछ नहीं करना, आप जितनी बार प्लस आया है, 1 बार 2 बार गिन लीजिए और आंसर को लिखना शुरू करिए। 1 और 2 आया है, 1/2 लिखा, और जितनी 1 और 2 लिखना है, 1/2 नहीं, 1 लिखना है और 2 लिखना है। जितनी बार प्लस आया है, 1 बार और 2 बार, उतनी बार प्लस का मार्क लगाया, और क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, जोड़ना है 2 1 3, 3 2 5। ऐसी सिचुएशन में आंसर क्या होता है, जब यहाँ प्लस पहले पे नहीं है तब आंसर होगा 3/5, और अगर यहाँ प्लस है तब आंसर ये होता है, यानी पीछे वाले को ऊपर और नीचे वाले को यहाँ रखना है। ये दोनों सिचुएशन मैंने आपको बताई। अब एक डायरेक्ट अप्रोच आपको बताता हूँ, इसका देखने का तरीका। आप समझिए बात को, अगर आप समझ रहे हैं, समझ जाएंगे तो गलती ही नहीं होगी, आप अपने आप कर लेंगे। जब सिचुएशन 1 प्लस करके कुछ आ रहा है, इसका मतलब जो भी फ्रैक्शन बनेगा वो 1 से ज़्यादा होगा, यानी उसको काटेंगे तो 1 आएगा। मतलब अगर मैं 11 को इसको काटूं तो ये बनेगा 1 + 7/11, यानी आपको 100% मिलेगा। अभी तक मैं कोई कहीं भी फंसा उससे कोई मतलब नहीं है, आप समझिए 100% मिलने वाला है ऐसी सिचुएशन में। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर वही सेशन लिखा जाएगा जो हर से बड़ा होगा। हर से हर सिचुएशन में ये बड़ा होना चाहिए, ठीक है, अंश, ठीक है, ऐसी सिचुएशन बनेगी। और जब प्लस नहीं है, प्लस का मार्क नहीं है, ऐसी सिचुएशन में जो है आपका हर जो हो सकता है वो बड़ा हो जाएगा और अंश क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। देखिए यहाँ 3/5 है। अब हमसे कोई मतलब ही नहीं है, हमको 1 लाना ही नहीं है। अगर 1 लाना होना, इसका मतलब बात समझिए, जैसे मैं कह दूं कि अगर मैं लिख दूं कि 13/11, इसका आंसर जो आएगा 1 + 2/11 आएगा, ये आंसर इसका आता दिखता है। लेकिन ऐसी सिचुएशन क्यों है, क्योंकि 1 प्लस लाना है, मैं आपको बोल रहा हूँ 1 प्लस लाना है, एक वो फ्रैक्शन एक बार गुणा उसमें जाएगा, ऐसी संख्या बनेगी जिसमें हर का एक बार भाग जाएगा। समझ रहे हैं। तो मैं डायरेक्ट अप्रोच आपको बता रहा हूँ, ज़्यादा इसको पैची मत बनाइए, ज़्यादा इसमें अतिशयोक्ति मत करिए। बस समझिए कि जब ऐसी सिचुएशन दिखेगी तो बड़ी भिन्न ऊपर लिखिए, डायरेक्ट जो भी बड़ा भिन्न हो ऊपर लिखिए, और छोटी भिन्न को रखिए नीचे, ठीक है। यानी छोटी भिन्न को हर बना दीजिए और बड़ी भिन्न को बना दीजिए अंश, डायरेक्ट याद रखिए। अब हम क्वेश्चन करते हैं जो क्वेश्चन एग्जाम में दिए गए हैं, ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है, पहले प्लस वाले का मैटर सारा समझ लेते हैं। 1-2 क्वेश्चन और, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन सिंपल तो यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन सिंपल ही थोड़ा करेंगे। चलिए, जैसे होगा कि आया 1 + 1 अपान 1/1 और सबके पास 1 + 1 ठीक है। कितनी बार 1 हो गया, 1/2 1 + कितनी बार प्लस हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 और 4। ये इस क्वेश्चन को हल करना है, जैसा पिछला क्वेश्चन था सेम वही क्वेश्चन, जब समझ लीजिए ये पेपर में आ चुका है आपके। तो क्या करना, मैंने आपको पहले बोला कि सबसे पहले 1 और 2 को लिख लीजिए। 1 को लिखा और 2 को लिखा, जैसे दिए हैं वैसे 1/2 1 2 लिख लिया। अब जितने प्लस हैं उतनी बार प्लस का मार्क लगा लीजिए, 1 2 3 1 4, ठीक। अब जोड़ते हैं, 2 1 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13। अब इसका आंसर आप क्या लिखेंगे बताइए। मैं पहला आंसर लिख रहा हूँ 13/8 और दूसरा आंसर लिख रहा हूँ 8/13। आप आंसर क्या देंगे बताइए, आप आंसर क्या देंगे दोनों में से। तो मैंने आपको अभी वो बोला, जब भी प्लस रहेगा, एक प्लस यानी ज़्यादा होना, एक गुना ज़्यादा होना, इसका मतलब यही होता है जो नीचे का अंश होगा उससे एक गुना ज़्यादा भी होगी। तो इसका हमेशा याद रखिए कि हर छोटा हो जाएगा। जब 1+ की सिचुएशन होगी हर छोटा हो जाएगा, यानी हर छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो हर को छोटा कर दिया और अंश को कर दिया बड़ा, या डायरेक्ट याद रखिए कि पीछे वाले को डायरेक्ट लिख के और नीचे वाले को लिख देते हैं 8। ये सिचुएशन बनती है कब, जब ऐसी सिचुएशन होती है। और सेम सिचुएशन मैं आपको प्लस के लिए भी बता सकता हूँ, तो प्लस के लिए भी हो गया। अब माइनस के लिए देखिए, सेम सिचुएशन माइनस के लिए देखिए, डायरेक्ट याद करने का।
अब यहीं जितनी जगह मैंने प्लस लगाया है उतनी जगह आप माइनस कर लीजिए, माइनस 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 और माइनस। सेम सिचुएशन को माइनस में रीड करने का प्रयास करिए। अब क्या होगा, अब आपका अप्रोच देखिए, ध्यान से देखिएगा, कहीं भी जाए कुछ भी जाए हमसे कोई मतलब नहीं। देखिए हमको कुछ नहीं करना, जो लिखा है सबसे पहले उसको लिखना है 1 और 2, और जितनी बार माइनस यूज हुआ है 1 2 3 1 4 उतनी बार माइनस का मार्क लगाना है। ठीक है, लगा लिए। अब इसमें से इसको घटाइए, 2 में से 1, हमेशा जो आंसर आएगा उसी में से दूसरा घटेगा। देखिएगा, करके दिखाऊंगा। 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, पहले वाले पे 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा। अब 1 में से 2 जाएगा, देखिए 1 में से 2 को मैंने घटाया, माइनस किया 2 तो आया -1, तो तीसरे पे सिचुएशन बनी -1। अब -1 में से फिर से क्या करना है, -2 माइनस करना है 1, ये वाली सिचुएशन को, जो पिछले आता है उसको माइनस करते हैं। अब इसमें से जब इसको घटाया तो ये बन गया -2। अब देखिए माइनस के 2 में से माइनस का 1 फिर से माइनस कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -2 + 1 यानी कि -1, यहाँ आ गया -1। अब इसका आंसर आप क्या देंगे, सिचुएशन में आपको समझा रहा हूँ दोनों का, इसका आंसर आप क्या देंगे। ये तो बनाया मैंने, आपको बना के दिखाया कि हमेशा देखिए बहुत ध्यान से, पीछे वाले से मैंने लिखा 1 और फिर 2 लिखा, फिर जितनी बार माइनस का यूज हुआ 1 2 3 1 4 बार माइनस का यूज किया, कोई समस्या नहीं होगी इतने में। उसके बाद बस हमको अभी तक क्या कर रहे थे, लगातार अगर योग होता प्लस होता तो डायरेक्ट मैं पीछे वाले से जोड़ता, यहाँ लाने के लिए 3 करता, यहाँ लाने के लिए मैं 5 करता, यहाँ लाने के लिए मैं 8 करता, यहाँ लाने के लिए मैं 13 करता, यानी जस्ट रिवर्स करके ऐड करके जोड़ देता, रस्ट रिवर्स करके ऐड करके आगे ले जाता। ये सिचुएशन थी। अब माइनस का जब सेम क्वेश्चन में मार्क लगता है तो बस क्या करना है कि जो पीछे है यानी जो यहाँ है इसको इसमें से माइनस करके आंसर दे दिया, फिर इसमें से इसको माइनस करके आंसर दे दिया, फिर इसमें से इसको माइनस करके आंसर दे दिया, फिर इसमें से इसको माइनस करके आंसर दे दिया। सेम चीज़ कर रहे हैं, लगातार करके दिखाया। एक बार कहेंगे तो मैं फिर से दिखा रहा हूँ कैसे किया था। देखिए बहुत ध्यान से, अगर एक समझ गए सारा काम हो जाएगा। ठीक है, फिर से करते हैं। देखिए क्या था, 1 था 2 था, 2 में से 1 गया, आपका 1 आया पहले पे। ठीक है, अब दूसरे पे क्या करना था, दूसरे में हमको पता है, हमको 1 पता है और 1 में से अब 2 जाएगा। ठीक है, अब ये वाला छूट जाएगा, अब ये वाला आएगा। तो अब 1 में से जब 2 को ले जाएंगे माइनस करेंगे तो यहाँ माइनस का 1 आएगा और आंसर यही आपका बन के आया। अब सिचुएशन आ गई -1 की, और -1 में से अब हमको क्या घटाना है, 1 को। अब 1 को घटाएंगे तो -1 घटेगा और माइनस माइनस करके -2 बनेगा। जुड़ तो जाएगा लेकिन माइनस के मार्क के साथ, जो कि यहाँ बन के आया। अब इसमें से हमको इसका आंसर लाना है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो -2 में से जब माइनस करेंगे -1 को तो बनेगा -2 + 1 और आएगा -1 और ये बन गया। अब आप बताइए, इसका मैंने 2 बार आपको बता दिया कि कैसे हो रहा है। ठीक है, कोई समस्या नहीं, बार बार रिपीट करके देख लीजिए, समझ में आएगा। अब इसमें बस इतना देखना है आपको, इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर जो भी होगा, हम बोले थे आपको कि जब ऐसी सिचुएशन दिखेगी तो पीछे वाले मैटर को, जो आपको दिख रहा है उसको ऊपर रखिए। ठीक है, अब इन दोनों में जो पीछे दिख रहा है उसको ऊपर रखिए और जो आगे दिख रहा है उसको बाद में, यानी कि -1 ऊपर रखा और -2 को रखा नीचे, और आंसर आ गया आपका 1/2। इसका ये आंसर हो गया। और दूसरी सिचुएशन मैंने आपको बताई थी कि आप इन दोनों में से ढूंढ लीजिए कि बड़ा क्या है। तो आप हमको बताइए कि -1 अच्छा होता है कि -2। तो हमको कहेंगे कि अगर मैं 1 रुपया ऋणी हूँ तो मैं, ठीक है, मैं 2 रुपया ऋणी हूँ तो इससे तो ज़्यादा ही ऋणी हूँ। तो हमको पता है कि -1 बड़ा होता है, माइनस में सबसे छोटा सबसे बड़ा हो जाता है, तो माइनस में सबसे छोटा 1 है और ये बड़ा हो गया तो बड़े को रखा ऊपर और छोटे को रखा नीचे। यही सिचुएशन मैंने आपको बोला था कि जब प्लस वाले में जैसे आ गया 11 और 18, तो मैंने आपको बोला था कि अगर प्लस का मार्क या माइनस का मार्क वाला सिचुएशन आता है तो बाद वाले को तो सबसे पहले आप रखिए 18/11, या दूसरी सिचुएशन मैंने ये बताई कि जो बड़ा हो, अगर 18 बड़ा है तो मैंने 18 को ऊपर रखा और 11 को रख दिया नीचे और हमारा आंसर आ गया। समझ पा रहे हैं, ये सिचुएशन होती है क्वेश्चन करने की, कोई बहुत बड़ी वो नहीं होती, आराम से समझ सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, अब यहाँ तक का मैटर आप समझ गए होंगे। अब इससे रिलेटेड आपको जितने क्वेश्चन एग्जाम में दिखेंगे आप कर पाएंगे अगर आपने हल्का भी ध्यान से देखा होगा। अब आप क्वेश्चन को बना लीजिए, यही क्वेश्चन को बना लीजिए, ऐसे ही सिचुएशन को यहाँ कुछ मत करिए, यहाँ 3/4 कर देता हूँ मैं, 3/4 कर देता हूँ, इतना ही मैंने बदला और आंसर आपका बदलने लगेगा। आप देखिए, फिर सेम सिचुएशन मैंने किया और क्वेश्चन का आंसर बदलेगा इसी टाइप पे। देखिए मैं इसका प्लस भी बना दूंगा। देखिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग करके देखते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा 3 को
और फिर लिखूंगा 4 को और देखूंगा कितनी बार माइनस है, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। 1 2 3 और 4 बार मैंने माइनस का मार्क लगा लिया। ठीक है, अब करिए, 4 में से 3 गया, 1 आया। ठीक है, 4 में से 3 गया तो 1 आया, और 1 में से 4 ले जाना है, 1 में से माइनस करना है 4 तो आएगा माइनस का 3। यहाँ लिख लीजिए माइनस का 3। अब हमको माइनस के 3 में से माइनस करना है 1 तो आएगा माइनस का 4। अब यहाँ आ गया माइनस का 4। अब हमको पता है कि माइनस के 4 में से हमको माइनस करना है माइनस का 3, तो माइनस के 4 और ये होके हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 3, आंसर आएगा माइनस का 1। यहाँ आ गया आंसर माइनस का 1। अब मुझे बताइए आंसर में क्या लिखूंगा, मैंने इतना आपको करके दे दिया। अब बताइए आंसर में क्या लिख दूँ। तो आंसर मैंने आपको सबसे पहले बोला कि बड़ा क्या होगा, ध्यान से देखिए, ये बड़ा होगा कि ये बड़ा होगा। मैंने बोला माइनस में जो सबसे छोटा दिखता है ना वो सबसे बड़ा होता है, तो माइनस में सबसे छोटा दिख रहा है 1 और उससे बड़ा क्या दिख रहा है, उसके बाद क्या दिख रहा है 4, यही तो दोनों को लिखना है, तो इसको लिख दिया। और दूसरी सिचुएशन मैंने आपको बताई थी कि, एक सेकंड रुकिए, लाइट ऑफ हो गई है। चलिए इसको आगे देखते हैं, अभी नेचुरल लाइट है तो क्या हुआ देख लेते हैं इसी में। समझ में देखिए, ये क्वेश्चन ख़त्म करते हैं उसके बाद ही कुछ होगा। तो यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे, तो मैंने बोला था कि क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले क्या करेंगे, जो बड़ा होगा ढूंढेंगे उसको लिख देंगे। एक सिचुएशन मैंने ये बताई थी, तो बड़ा 1 था, इसको लिखा, छोटा था नीचे लिख दिया। ठीक, दूसरी सिचुएशन यह होती है, पीछे से चलिए, पीछे से 1 और 4 लिख दीजिए, 1/4। ठीक, ये सिचुएशन कब काम करती है, जब ऐसा इक्वेशन होगा प्लस यहाँ 1 होगा। अगर मैं अभी इसी वाले को केवल मिटा देता हूँ, बाकी सब भूल जाइएगा, ये इक्वेशन तो गलत हो जाएगा तब, लेकिन बस भूल जाइए कि मैं जो कर रहा हूँ उसको ध्यान दीजिए। मैं इसको केवल मिटा देता हूँ और मान लेता हूँ कि अंततः मुझे ये मिल के आया। तो अंततः अगर ये मिल के आया है और सिचुएशन ऐसी इक्वेशन की है, यानी 1 के नीचे इतना सारा मैटर लिखा गया है, ध्यान दीजिए मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से देखिए, 1 के नीचे इतना सारा मैटर लिखा गया है, कितना सारा मैटर, ये पूरा मैटर 1 के नीचे लिखा गया है, तब सिचुएशन ये होगी कि हम 4 और 1 लिखेंगे, तब 4/1 लिखेंगे, ये आंसर बनाएंगे। तब उस सिचुएशन में अगर ऐसा बन के आता है तो, मैं ये बोल रहा हूँ ध्यान से सुनिएगा, ये इक्वेशन तो मैंने गलत कर दिया है अब, ठीक है, बस केवल समझाने के लिए, जब 1 के नीचे इतना सारा मैटर लिखा होगा तो आंसर ये बन के आएगा। ठीक है, लेकिन अगर यही 1 ऐसे माइनस हो जाता है तब आंसर सम आपका पलट जाता है। आंसर क्या पलट जाता है, मैंने आपको भी बताया, ये बन जाता है। क्यों बन जाता है दिखा भी दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा इक्वेशन क्या हो रहा है। ठीक है, तो अभी इसको देख लिए, अब इसी का एक और पार्ट देख लीजिए। हर मार्क को केवल प्लस कर लीजिए, जितने भी मार्क थे उसको प्लस कर दीजिए, एक और क्वेश्चन बन जाएगा, नया क्वेश्चन बन जाएगा 1 पे। अभी हम लोग केवल 1 पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन होगा ये आज का। अभी देखिए, सीख गए होंगे, कुछ ना कुछ हद तक सीखेंगे। कुछ नहीं करना, नीचे स्टार्ट करिए, 3 और 4 लिखिए। 3 लिखा, 4 लिखा, जितनी बार प्लस है उतनी बार प्लस का मार्क ले लिया। ठीक है, 4 बार था, 4 3 इसको किया 7, 7 4 इसको किया 11, और 11 7 18 किया, 18 7 29 किया। और आंसर कैसे लिखेंगे, जब यहाँ प्लस का मार्क है तो इसको लिखेंगे हम, बड़े को ऊपर लिखेंगे और नीचे को लिखेंगे छोटे को, या वापस आते हुए कर लेंगे। ठीक, पहली सिचुएशन मैंने बता दी। अगर यही इतना ना होता और आंसर मान लो, मैं बोल रहा हूँ मान लो, आएगा नहीं ये, मान लो अंततः ये बन के आ गया, ऐसी सिचुएशन में आंसर आता 18/29। एक ही साथ 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 18/29 आता। क्यों आता, जब यहाँ 1 के नीचे इतना सारा मैटर प्लस करके लिखा होता। समझ में आ गया। अब बाकी बातें कल होंगी, क्योंकि लाइट भी अभी कट गई है, थोड़ा दिक्कत है यहाँ पे। तो बाकी देखते रहिए, अगर पसंद आता है, थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। बाकी देखते रहिए, धन्यवाद।